हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का गणित हल करेंगे। प्रश्नावली 4.2। पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारे पास x² - 3x - 10 बराबर 0। इसके गुणनखंड विधि से हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो हल करेंगे इसे। तो इसके गुणनखंड करेंगे, अचर पद का गुणा, पहले दिया गया समीकरण है x² - 3x - 10 बराबर 0। अब अचर पद का गुणा x² के गुणांक में करते हैं, तो x² का गुणांक हमारे पास 1 है। अगर कोई नंबर होता तो वो नंबर होता, जैसे 2, 3, 4, तो उसमें गुणा करते। अगर कोई यहाँ नंबर नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे। तो 1 का गुणा 10 में करेंगे, 10 एकम 10। 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके, हमें इस चिन्ह से मतलब होता है घटा करके 3 आ जाना चाहिए। अगर जोड़ होता, प्लस का चिन्ह होता तो जोड़ करके लाना होता, माइनस का है तो घटा करके। तो 5 दूना 10, तो x² माइनस 5 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बच रहा है, 3। यानी घटा करके यहाँ जो नंबर होता है वो लाना होता है, हमें ध्यान रखना आप लोग। तो x अल्लाह x लगेंगे और -10 बराबर 0। x² माइनस 5 का x में करेंगे 5x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का x में करेंगे 2x, -10 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा हमें, तो बचेगा x -5 प्लस इन दोनों में से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा x -2 पन्ना 10 बराबर 0। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, तो x + 2 और इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसे आते हैं। तो x -5 और बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 लगाकर चलना है, तो x + 2 बराबर 0 और x -5 बराबर 0। ये प्लस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2। ये माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 5। ये 2 हमारे मूल निकले। x एक तो -2 निकला, एक 5 निकला। अगला दूसरा, इसी का दूसरा नंबर है 2x² + x -6 बराबर 0। इसके हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, मूल ज्ञात करेंगे इसके। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, अब 6 के दूना 12। 12 के ऐसे फैक्टर काटने हमें कि घटा करके 1 आना चाहिए। यहाँ x का गुणांक 1 है तो घटा करके 1 आना चाहिए। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 में से 3 गया, 1 बचा और गुणा करके 12 आना चाहिए क्योंकि हमने गुणा किया था इसका इसमें, तो 6 दूना 12 आ जाता। 12 गुणा करके इन दोनों का 12 आ जाना चाहिए, तो 4 × 3 बराबर 4 तिया 12। तो दोनों हमारे पास सही हो रहा है दोनों का। तो करेंगे 2x² + 4 में से 3 घटा देंगे और x -6 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 2x² + 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 का x में करेंगे तो 3x -6 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना हमें। अब देखो 2 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी और दोनों में हमें x दिखाई दे रहा है, तो 2 मिलेगा और x मिलेगा। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, अब x भी कॉमन ले लिया, अब एक x बचा जा प्लस 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, x हमने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ हमारे पास 3 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी तो 3 कॉमन मिल जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस की निकल के आएगी। 3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार और बराबर 0। इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, 2x -3 और x + 2। इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लेंगे, बराबर 0। इन दोनों को बराबर 0 लगाकर चलेंगे, तो 2x -3
बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 3। इधर 2 गुणा में बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। ये इधर प्लस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2। ये 2 हमारे इसके मूल निकले इस समीकरण के। अब तीसरा नंबर है इसी का। पहले का ही तीसरा नंबर है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। इसके भी हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो करेंगे पहले इसके गुणा करते हैं, यानी 5 √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 5 तो रहेगा ही, इंटू √2 का √2 में करेंगे तो √4 होगा। अब 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का, तो 5 × 2 बराबर 10 निकल के आया। अब 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ करके 7 आना चाहिए। तो इसके करें 5 दूना 10, 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7। तो दोनों विधि कंप्लीट हो रही है, गुणा करके 10 भी आ रहा है, इसका गुणा किया था 10 आ रहा था, तो 10 आना चाहिए गुणा करके, और जोड़ करके कितना आना चाहिए? 7, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है। अगर माइनस का आता तो घटा करके लाना होता हमें। तो करेंगे √2x² प्लस 5 में हमें 2 जोड़ना है, x है तो x प्लस 5 √2 बराबर 0। हाँ, इसको खोलेंगे तो √2x² प्लस 5 का x में करेंगे तो 5x प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। इन दोनों में से हमें कॉमन देखेंगे क्या मिल रहा है, तो सिर्फ x मिल रही है हमें, तो x कॉमन मिलेगी तो बचेगा √2x और प्लस 5 बचा यहाँ। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा? अब देखो 2 को हम कैसे लिख देंगे? 2 को लिख देंगे √2 × √2। यदि इसका गुणा करेंगे तो 2 ही निकल के आएगा। तो √2 × √2 हमने यहाँ लिख दिया, तो एक √2 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है। तो √2 हमारे कॉमन मिल गया, तो बचा क्या? एक √2 इसमें से कॉमन ले लिया तो एक √2 बचेगा। क्या बचेगा? एक √2। तो एक √2 बचा और x बची, प्लस √2 इसमें से कॉमन ले लिया तो 5 बचा और बराबर 0 करेंगे। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे तो x प्लस √2 और √2x प्लस 5 और बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 लगाएंगे तो x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के √2 प्लस 5 है, बराबर से उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो √2x बराबर माइनस के 5। √2 इधर गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो x बराबर -5 बट्टा √2। एक ये निकला। ये दोनों मूल निकला है हमारे पास तीसरा। अब चौथा नंबर है इसी का, यानी पहले का ही चौथा नंबर है। (2x² - x और प्लस 1/8 बराबर 0। अब इसे सिंपल करते हैं, इसके बटे मान लो, लासा ले लेते हैं। तो लासा आएगा 8, 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूना 16x² माइनस 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार जाएगा, 8 का गुणा x में करेंगे तो 8x प्लस 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बराबर 0। 8 इधर भाग में, बराबर से उधर ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा, तो 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0 × 8। किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या रहती है? 0 ही रहती है। तो करेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब कर दो इसके गुणनखंड, तो 16 एकन 16 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ करके 8 आना चाहिए। तो हम कर दें 4 चौका 16,
इसका इसमें गुणा किया था तो 16 आया था, तो गुणा करके 16 आना चाहिए और जोड़ करके 8 आना चाहिए। तो हमने फैक्टर बनाए 4 इंटू 4, 4 चौका 16 और 4 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 8। तो जोड़ करके 8 आ रहा, गुणा करके 16 आ रहा है। तो करेंगे 16x² माइनस 4 प्लस 4 और x चल रहा है प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस 4 का x में गुणा करेंगे 4x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 का x में करेंगे 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 16 कॉमन मिले, 4 कॉमन मिलेगा हमारे पास और x मिलेगी, 4 मिलेगा और x मिलेगी, क्योंकि 4 से दोनों संख्या कट जाएंगी और दोनों में x हमें दिखाई दे रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 चौका 16, x इसमें से एक कॉमन ले रही तो एक x बची और माइनस 4x का भाग 4x में देंगे तो एक और जाएगा और माइनस इन दोनों में हमें कोई एक जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो माइनस जब एक जैसा कॉमन दिखाई नहीं देता है तो हम क्या मानते हैं, एक मान लेते हैं, कॉमन हमेशा एक ले लेते हैं। अब एक का भाग 4x में देंगे तो 4x आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस, एक का भाग एक में देंगे एक बार जाएगा बराबर 0 0। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, 4x माइनस 1, इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 लगाएंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। इधर एक माइनस का बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4x बराबर 1। अब x के गुणा में है 4, बराबर से इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो क्या बनेगा x बराबर 1/4। अब इसको भी इसी तरह पसंद करेंगे, 4x बराबर से उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, 4 गुणा में उधर बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा 1/4। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 100x² माइनस 20x प्लस 10, पहले का ही 5वां नंबर है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये हमें करना है, तो हल करेंगे इसे। दिया गया समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100 एकन 100, 100 के ऐसे फैक्टर काटने हैं कि जोड़ करके 20 आना चाहिए। तो 100x² माइनस 10 दाई 100, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आ रहा है और 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 आ रहा है। तो दोनों क्रियाएं सही हो रही हैं। तो 10 प्लस 10 x है तो x और प्लस 1 बराबर 0। तो 100x² माइनस 10 माइनस इंटू प्लस माइनस, 10 का x में करेंगे तो 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 10x कॉमन मिलेगा, तो 10 दाई 100, एक x कॉमन ले ली तो x बची हैं और माइनस 10x कॉमन ले ली तो 1 बचा है माइनस, इन दोनों में एक जैसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या होता है, एक कॉमन ले लेते हैं, यहाँ चिन्ह होता है वो लेते हैं और एक कॉमन ले लेते हैं। तो 1 का भाग 10x में देंगे तो 10x ही आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे तो 10x माइनस 1, इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 लगाएंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इसका भी होगा तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी पहला क्वेश्चन, पहले में 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमें मूल ज्ञात करने थे तो मूल ज्ञात कर दिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए MS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए।